अब आपको बता दें कि भूकंप दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ देर पहले लगभग 2:28 पर भूकंप के जबरदस्त तेज झटके महसूस किए गए हैं और 5.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप बताया जा रहा है। सभी ने ये भूकंप के झटके महसूस किए और ये झटके काफी तेज थे। लगभग 30 सेकंड तक ये झटके महसूस होते रहे। 5.8 की तीव्रता एपिसेंटर नेपाल में बताया जा रहा है और बैठे बैठे कुर्सियां हिलने लगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 2:28 पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र, भूकंप का केंद्र था। नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। लोग दहशत में आ गए, डर गए, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे 2:28 पर उत्तर भारत में भूकंप आया है। इसका केंद्र नेपाल में है। तीव्रता 5.8 है। दिल्ली नोएडा के ऑफिस से बाहर निकल गए लोग, मतलब राजधानी दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में दोपहर 2:28 के आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा फिल्म सिटी में ऑफिस में काम कर रहे हमारे साथियों ने महसूस किया जैसे उनकी कोई कुर्सी हिल रही है, किसी ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य नहीं है। उसके बाद 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। लखनऊ में लोगों ने तेज झटके महसूस होने की बात कही है। दिल्ली से लेकर नेपाल तक भूकंप से लोग हिल गए हैं। एनसीआर में करीब 30 सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने 4 सेकंड तक महसूस किए और कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि 30 सेकंड तक, आधा मिनट तक हम ये महसूस करते रहे कि हमारी कुर्सियां हिल रही हैं और धरती हिल रही है। यानी कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वहां पर हमने ये महसूस किया है। अब इसी तरह से हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता, दिल्ली से पंकज, देहरादून से अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास आए हैं क्योंकि उत्तराखंड का जोशीमठ खतरे में इस समय है, लेकिन दिल्ली से लोग, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दफ्तरों से, अपने ऑफिस से और घरों से बाहर निकल गए। पंकज, क्या खबर है, बताइए। देखिए, इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं, दिल्ली नगर निगम, और यहाँ पर जैसे ही ये खबर मिली कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए तो चिंता सबके चेहरे पर नजर आई, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कार्रवाई भी चल रही थी मेयर को चुनने की, जो फिलहाल टल गई है। लेकिन हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ऊंचाई से भी दिल्ली नजर आती है, सईद। और यहाँ पे बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो बिल्डिंग के बाहर चले गए और बहुत से लोगों को हमें मैसेज आने लगे। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हम अपने घर से बाहर आ गए हैं, और कुछ देर के लिए वो अपने घर के भीतर नहीं गए। और साथ ही हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर क्या नजारा है। यहाँ दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए। दिल्ली कहा जाता है कि बहुत ही, पंकज हम आते हैं आपके पास दोबारा, अंकित के पास ले चलते हैं। देहरादून में अंकित इस वक्त मौजूद हैं। जोशीमठ की याद आ जाती है, डर लगने लगता है। अंकित, क्या खबर मिली है आपको उत्तराखंड से? जी सही, सबसे पहले मैं अच्छी खबर ये बताना चाहूंगा कि जोशीमठ में जो है भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। अच्छी बात ये है। बाकी चमोली के जो दूसरे क्षेत्र हैं, गौचर और जो पौड़ी, बागेश्वर, कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ हैं, देहरादून में भी झटके महसूस किए गए। लेकिन क्योंकि जो एपिसेंटर था वो नेपाल के कालिंका एरिया में है, 5.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई है। और खटीमा, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज हैं, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, वहां पर ज्यादा तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों के बाहर निकले और अभी भी लोग डर के साए में हैं कि दोबारा भूकंप ना आ जाए। अभी रविवार को पिथौरागढ़ में इससे पहले भूकंप आया था, 3.8 रिक्टर स्केल पर आया था। अब ये दोबारा एक कह सकते हैं कि रिटर्निंग अर्थक्वेक इसको माना जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। इस समय काफी नाजुक दौर से जोशीमठ गुजर रहा है। सही, देहरादून में आप मौजूद हैं इस वक्त, वहां से क्या खबर मिली है अंकित? सही, इस समय देहरादून में हम आपको दिखाते हैं, प्रेस क्लब में हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। लोग अपने सामान्य उस जो दिनचर्या है, यहाँ पर लोग सामान्य हैं इस समय, क्योंकि देहरादून में जो भूकंप की तीव्रता थी वो इतनी तेज लोगों को महसूस नहीं हुई। हालांकि जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा,
चंपावत और खटीमा, वहां पर तेज झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों के बाहर भी आ गए थे। हालांकि देहरादून में लोगों को बाद में पता चला कि भूकंप आया है। कुछ कुछ जगहों से लोगों ने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया कि देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इस समय सोशल मीडिया पे लगातार लोग सूचनाएं शेयर कर रहे हैं। सही।